कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका स्वागत है। घड़ी घड़ी खम्मा, राम राम मेरे प्यारे मित्रों, दीपावली की राम राम। उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। मेरे प्यारे भाइयों को राम राम। 24G स्टडी में आपका स्वागत है, जुड़ जाइए सभी। हम बात करेंगे करनी के बारे में, सर्च के बारे में। आज करनी का चौथा दिन है, वैसे करनी का पहला दिन है, घातांक और करनी का चौथा दिन है। हम बात करेंगे करनी में कुछ कंसेप्ट की। जुड़ जाइए सभी। 24G स्टडी में स्वागत है। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। t.me के नाम से आगे 24G स्टडी के नाम से लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में करंट अफेयर की रोजाना जो खतरनाक करंट सीरीज चल रही है, प्रश्नों की, रोजाना मैं 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाल रहा हूं। करंट के जो पेपर में महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, आप उन प्रश्नों को कीजिए, क्विज को कीजिए, चेक कीजिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। और उस ग्रुप के अंदर रोजाना जैसे मैथ की क्लास सुबह 6 बजे से लाइव चलती है, तो आप उसकी लिंक उसमें आपको मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। 24G स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं करनी के अंदर। करनी में हम कंसेप्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले टाइप नंबर 1 की, उसके बाद में टाइप नंबर 2 की। ठीक है, टाइप नंबर 1 की बात करेंगे, टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करें करनी होता क्या है। पहले यह समझ लीजिए मेरे प्यारे मित्रों कि करनी क्या होता है, करनी किसे कहते हैं। अब देखिए, कंपटीशन में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि करनी किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताइए सर्च की क्या होती है सर। ठीक है, तो करनी हमें बड़ा बड़ा समझना ये है कि इस प्रकार से कोई संख्या दे दे तो उसे करनी वाले क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे हमें, उसे करनी कहते हैं। का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कौन से होते हैं दोस्तों? करनी वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी कि करनी और घातांक दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है, उसका मतलब 2 की पावर कितनी है? 1/2 है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बागड़ी भाषा में भी मैथ समझाओ ताकि हमारी रुचि बनी रहे। तो अपने मारवाड़ी भाषा में देखो मित्रों, मारवाड़ी भाषा इतनी आती नहीं है। अपने बागड़ी भाषा की बात करें, जो अपने गंगानगर हनुमानगढ़ की भाषा है उसकी बात करें, तो उसमें मैथ इतनी प्रॉपर तरीके से समझाई नहीं जाएगी। तो अपने बात करेंगे हिंदी में, बीच बीच में अपने राजस्थानी भाषा का प्रयोग कर लेंगे। जटा जटा अपन उचित लागेगा बैठा बैठा बागड़ी बोलांगा। तो बने रहिए हमारे साथ। रूट 2 का मतलब मैंने आपको बताया था, 2 की पावर क्या होता है? 1/2। 2 की पावर 1/2 होता है। तो ये करनी का क्वेश्चन हो गया और ये घातांक का क्वेश्चन हो गया। तो घातांक और करनी आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। टाइप नंबर 1 की बात करें, सीधे सीधे तौर पे हम कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे a के ऊपर रूट लग गया। अब a का मतलब है कोई ऐसी संख्या जो हमें नहीं पता है, कोई ऐसी संख्या जो हमें नहीं पता है, कोई ऐसी संख्या जो हमें नहीं पता है। जैसे a एक अनिश्चित संख्या है, अपने इसको कंसेप्ट मान के चलते हैं। a के ऊपर रूट लगा हुआ है और गुना में फिर a लगा हुआ है और रूट लग गया। ठीक है, अब इसने बोल दिया का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। एक तो टाइप नंबर ये हो गया और एक टाइप नंबर 2 इसके जैसा ही है, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे a के ऊपर रूट लग गया और गुना में फिर a के ऊपर रूट लग गया और आगे दे दिया उसने कि इसका मान निकालिए अनंत तक। यानी कि हमें पता नहीं है कि आगे ये क्वेश्चन कितना लंबा है, अनंत तक इसका मान ज्ञात करना है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हैं बोर्ड पर। तो आपको ये समझना है, पहले कंसेप्ट आपको अच्छे से समझनी है, क्लियर करनी है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चनों की हम भरमार लेके आएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्वेश्चनों की। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 देखिए दोस्तों, इसमें यहां पे हमें सिर्फ पूछा है कि रूट a के ऊपर गुना में रूट a के ऊपर रूट, ये मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें मान ज्ञात करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है। जो संख्या हमें अंदर दी हुई है उस संख्या के ऊपर घात लगानी है। घात कौन सी लगानी है?
2 की घात n माइनस 1 बटा में 2 की घात n। बस ये आपको याद करना है। अब ये भी याद हो जाएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये भी आपके याद हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन करने का तरीका अलग होगा, ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं समझाऊंगा, बोलना आपका राजस्थानी भाषा में बोलांगा, बागड़ी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, हिंदी भाषा में समझाऊंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कंसेप्ट, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ है। उसके बाद में हम करेंगे टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 में और 1 में फर्क क्या है? टाइप नंबर 1 में सिर्फ हमें इसका मान पूछा है, और टाइप नंबर 2 में ये देख के आगे उसने अनंत तक मान पूछ लिया। और इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क इतना ही है, उसने अनंत का मान पूछा है। अब अनंत का मान पूछा है तो अनंत हमें नहीं पता, यानी कि हमें पदों की संख्या नहीं मालूम है कितनी है, ठीक है, तो हमें उसका आंसर वही देना है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वही संख्या होगी जो अंदर दे रखी है। बस आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कौन से वाला है, टाइप नंबर 1 है या टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 में अनंत नहीं है तो हमें ये ट्रिक लगानी है। टाइप नंबर 2 में अनंत दे रखा है तो हमें सिर्फ वही संख्या उसका उत्तर रखना है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है कि बीच में गुना का निशान है या प्लस का है या माइनस का है। गुना का निशान है दोनों में, तो हम एक बार गुना वाला कर रहे हैं, जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो गुना वाली कर रहे हैं। तो ये 2 कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, ये इसका करने का तरीका है, और इसका उत्तर ये संख्या होगी जो अंदर दे रखी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, आप बताइए उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। √5 गुना में √5 और डैश करके आगे अनंत का मान ज्ञात करो। आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आप जल्दी से देख के बता सकते हैं। देखिए गुना में है, बीच में गुना का निशान है, कोई प्लस माइनस नहीं है, गुना है, डैश डैश डैश, आगे अनंत दे रखा है। अनंत दे रखा है, इसका मतलब हमें मान का पता नहीं है, कि निश्चित नहीं पता कि वो कितने पदों तक जाएगा। और जिसमें हमें निश्चित नहीं पता और गुना दिया हुआ है तो उसका उत्तर वही होगा, कौन सा? जो संख्या अंदर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो उत्तर होगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं, बताइए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है इसके जैसा, ये क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 जैसा। मान ज्ञात करना है, हमें पदों की संख्या दे रखी है, पद कितने हैं? 1 और 2 पद है। पद कितने हैं? 1 और 2 पद है, ठीक है, संख्या है 5। अब देखिए ये ट्रिक लगेगी, कौन सी? ये वाली, जो संख्या दे रखी है हमें, उस संख्या को तो हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है। जो संख्या हमें दे रखी है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है, और यहां पे उसकी घात क्या बनानी है? इस सूत्र से बनानी है। उसकी घात बनानी है इस सूत्र से, 2 की पावर n। n का मतलब है पदों की संख्या, n का मतलब है पदों की संख्या। पद कितने हैं? 1 और 2। 5 कितने हैं? 1 और 2। 5 कितने हैं? 1 और 2। तो यहां पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 1 बटा में 2 की पावर 2। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें जैसे दिया है वैसे ही रखना है। n का मतलब है पदों की संख्या और a का मतलब है जो संख्या अंदर दे रखी है वो, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसका आंसर निकाल दिया। 5 की पावर देखिए, 2 की पावर 2 कितनी होती है दोस्तों? 2 की पावर 2 होती है 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बटा में 2 की पावर 2 4। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये ट्रिक आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार थोड़ा सा संयम रखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन मैं यहां पे एक साथ लिखूंगा, आपको एक साथ वो क्वेश्चन करने हैं। एक साथ क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आपके आ गया होगा कि जो घात होगी वो 1 कम होगी ऊपर वाली, 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 कम होगी नीचे वाली से। बस सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूं फटाफट, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता जाऊं वैसे वैसे आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जल्दी से पेन उठाइए, जो आपने समझा है उसको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसका आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं बोर्ड पर, जल्दी से इनका आंसर बता दीजिए। वीडियो को रोककर उत्तर निकालिए, फिर मैं आपको आगे ये बताता हूं कि इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखना है कि ये अनंत वाला क्वेश्चन है या बिना अनंत वाला क्वेश्चन है। गुना वाला क्वेश्चन तो हमें पता चल गया कि ये गुना वाला क्वेश्चन है, प्लस और माइनस वाला नहीं है। देखिए ये करनी वाले क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उसमें गुना वाला क्वेश्चन, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन ये चलेंगे हमारे अभी। ठीक है, तो आपको पहले गुना वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, तो ये ध्यान में रखना है कि ये गुना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि गुना वाले में ये अनंत वाला क्वेश्चन है या बिना अनंत वाला क्वेश्चन है। अनंत वाले क्वेश्चन का तो उत्तर वही होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे अनंत दिया होता तो यहां पे इसका उत्तर 8 होता, यहां अनंत दिया होता तो इसका उत्तर 7 होता, कुछ नहीं करना था। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसमें अनंत नहीं दिया तो हमें क्या करना है, 8 की पावर बनानी है। 8 की पावर बनानी है, कितने पदों में बनानी है, कितने पदों में बनानी है 8 की पावर, 3 पदों में बनानी है, क्योंकि यहां 8 कितनी बार है, 3 बार है। तो घातें जुड़ेगी, कितनी बार जुड़ेगी, 3 बार जुड़ेगी। यहां 7 की पावर बनानी है, तो 7 की पावर कितने पदों में बनानी है, 7 की पावर बनानी है 4 पदों में। पदों की संख्या 4 है, यहां पदों की संख्या 3 है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों कि जो सूत्र था हमारा, वो सूत्र था a की पावर 2n माइनस 1 बटा 2 पावर n। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 बटा 2 की पावर n, यानी कि हमें जो पदों की संख्या है उसको घात बनानी है। किसकी बनानी है, 2 की घात बनानी है। चाहे किसी में भी क्वेश्चन में हो वो 2 की पावर में बनानी है। तो 8 की पावर यहां आ जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी 3। कितने पद है, 3 पद है। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बटा 2 की पावर 3। तो यहां 8 की पावर कितना आ जाएगा, 8 की घात देखिए, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो बटा में तो 8 आ जाएगा और ऊपर 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। 2 की पावर 3, 8 में से 1 माइनस हो गया 7 बटा 8, यानी कि 8 की घात 7 बटा 8। तो इसका आंसर आपके सामने है। अब इसका आंसर निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ 2 की पावर पढ़नी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 10 तक आप मुंह जुबानी याद कर दो। स्टार्टिंग में मैं जब वीडियो बनाने लग रहे हो तो थाना सारा ने आ बात बताई विधि की 2 की घात है, 2 की घात आपने याद करनी है। 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 10 तक। ठीक है, तो 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है। 2 की पावर 8 क्या होगा, 512 256। ठीक है, 256 होगा, 2 की पावर 9 512 होगा। तो इस तरह से आपको ये याद करनी थी। तो यहां पे ये याद करने वाली जो 2 की पावर है वो इसमें काम आएगी। ठीक है, कैसे काम आएगी, देखो सूत्र में 2 की पावर दिया हुआ है, 2 की पावर दिया हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं है। कितने पद है, 4 पद है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो 16 का आप लिखोगे 15 बटा 16। बस क्वेश्चन हो गया। अब इसे याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए यहां पे एक 7 और होता, यहां पे एक 7 और होता तो आपका उत्तर क्या आता। पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। पदों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 5 हो गई, इसका मतलब 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 1 कम कर दो ऊपर और 32 बटा में आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 7 की पावर 31 बटा 32। 7 की पावर 31 बटा 32। तो ये उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मुझे पता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले कंसेप्ट की हम बात करते हैं, कंसेप्ट नंबर 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हमने टाइप नंबर 1 के अंदर हमने 2 कंसेप्ट की बात की थी। एक तो गुना के अंदर जो अनंत वाले क्वेश्चन है और एक बिना अनंत वाले क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्लस वाले प्रश्न, और उसके बाद हम बात करेंगे माइनस वाले प्रश्नों की भी।
प्लस वाले जो प्रश्न हैं, प्लस वाले प्रश्न में हम एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बहुत आसान तरीका है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए अनंत तो हमें दिया होगा, ठीक है, प्लस वाले क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है। जो गुना वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि जो संख्या दे रखी थी, जैसे 6 दे रखा है तो 6 उसका उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन था यूं वाला, इसमें कोई प्लस नहीं है, गुना दिया हुआ है और आगे अनंत दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब इसके अंदर हमें प्लस दिया हुआ है, तो प्लस दिया है तो क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है? संख्या का गुणनखंड। हम करेंगे संख्या का गुणनखंड, फैक्टर करना है हमें, ठीक है दोस्तों। और गुणनखंड ऐसे होने चाहिए, फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो जिनका अंतर क्या हो? 1 हो, छोटा बड़ा। जैसे 2 3, एक छोटा एक बड़ा है, 3 4, एक छोटा एक बड़ा है, 5 6, एक छोटा एक बड़ा है, 6 7, एक छोटा एक बड़ा है। तो ऐसे हमें गुणनखंड करना है उस संख्या का जो संख्या हमें दे रखी है। हमें क्वेश्चन के साथ खेलना है, बस क्वेश्चन का जो आंसर है वो चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो 6 की हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमारे पास तरीका, बेस्ट तरीका यही है, जो फैक्टरिज्म जो हमारे पास गुणनखंड विधि है उससे भाग देंगे 2 से। 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 के टुकड़े हो गए 2 और 3। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि 6 के टुकड़े वही लेने हैं जो छोटे बड़े हो, जिनका गुना करने पे 6 आता हो और एक छोटा और एक बड़ा हो, यानी कि दोनों का अंतर क्या हो? 1 हो। दोनों का अंतर क्या हो? 1 हो, ठीक है। तो यहां पे अगर प्लस दिया हुआ है, बस ये ध्यान में रखना है, अगर प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस दिया है तो बड़े वाला गुणनखंड, बड़े वाला गुणनखंड आपका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों? 3 आएगा, ठीक है। अगर प्लस दिया है तो बड़े वाला होगा, अगर माइनस दिया है प्लस की जगह, अगर माइनस दिया है प्लस की जगह, तो छोटे वाला गुणनखंड क्या होगा? छोटे वाला गुणनखंड इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो। अब 6 प्लस की जगह मैं यहां माइनस लिख दूं, 6 प्लस की जगह माइनस, 6 माइनस और फिर आगे डैश अनंत का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको गुणनखंड करना है प्लस में भी और माइनस में भी, और गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जो छोटा बड़ा, यानी कि जस्ट उससे छोटा हो और एक जस्ट उससे बड़ा हो, ठीक है। तो बड़े वाला किस में उत्तर होगा? प्लस वाले में, और छोटे वाला किसका उत्तर होगा? माइनस वाले में। तो इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस वाला और माइनस वाला। मैंने गुना वाले दोनों आपको बता दिए, बिना अनंत वाला और अनंत वाला, ठीक है। प्लस वाला मैंने आपको बता दिया, माइनस वाला बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 की हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 3 की हम बात करें। आपके सामने टाइप नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 2 में और 3 के अंदर क्या फर्क है, टाइप नंबर 2 में और 3 में क्या फर्क है। टाइप नंबर 2 में गुणनखंड हो रहे थे, टाइप नंबर 3 में संख्या को तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। टाइप नंबर 3 में आप संख्या को तोड़ नहीं सकते। जब संख्या को आप तोड़ नहीं सकते, उसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो आप उसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? तो यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 4a + 1 ऊपर रूट लगा दिया। जब संख्या में प्लस हो तो प्लस करना है और माइनस हो तो हमें माइनस करना है। इस क्वेश्चन में हमें प्लस दिया है तो प्लस करना है, इस क्वेश्चन में हमें माइनस दिया है तो माइनस करना है। बस ध्यान में ये रखना है कि आप माइनस कहाँ करेंगे दोस्तों, माइनस आपको कहाँ करना है ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सूत्र दिया है मैंने आपको, 4a + 1 ऊपर रूट +1/2, 4a + 1 ऊपर रूट -1/2। तो इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट, इस टाइप को करने का कंसेप्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब देखिए जो a का मान है वो आपको पता चल गया कि a का मान कौन सा है। a का मान है 17, a का मान 17 है, 17 चौके 68, 4 × a यानी 17, ठीक है, +1 ऊपर रूट लग जाएगा। a का मान 17 × 4
प्लस 1 ऊपर रूट यहां तक है, सिर्फ रूट यहां तक है, आगे प्लस के ऊपर रूट नहीं है, प्लस 1 अलग है और बटा में 2। ठीक है, उत्तर आप बता सकते हैं 17 चौके 68, 68 और 1 69, 69 के ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 69 के ऊपर रूट प्लस 1 बटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बता दिया, 69 के ऊपर रूट प्लस 1 बटा 2। ठीक है, अब बात करें कि जब प्लस दिया है तो प्लस का ये हो गया, माइनस दिया है तो माइनस का ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन का करने का तरीका वही है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा, रूट 69 माइनस 1 बटा 2। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों रूट 69 माइनस 1/2। इसका आंसर आ जाएगा ये। तो अपने करनी के अंदर बात की, 5वां दिन है हमारा, फैक्टर की बात हमने की, टाइप नंबर 1 की हमने बात की, टाइप नंबर 2 की हमने बात की, टाइप नंबर 3 की हमने बात की। ठीक है, कुल मिला के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए इस प्रकार के। तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, क्वेश्चन समझने हैं, क्वेश्चन समझने के बाद में अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन 6 टाइप के क्वेश्चनों की। सबसे पहले हम 6 क्वेश्चनों की बात करेंगे, 6 टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे, उसके बाद में ही हम टाइप नंबर 4, 5, 6 आगे बढ़ेंगे। तो घातांक के मैंने कंसेप्ट आपको समझाए थे और अब मैंने करनी के आपको कंसेप्ट मैं इस वीडियो में समझा रहा हूं। अगली वीडियो में भी कुछ हम कंसेप्ट की करनी के बात करेंगे और उसी वीडियो में हम करनी के और घातांक के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको जाकर आप वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैथ में अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम में जाके वहां जाके 2-4G स्टडी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वहां जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, वहां पे करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है दोस्तों। डेली 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैथ के और करंट के डाले जा रहे हैं, तो वहां जाके 2-4G स्टडी को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।